स्लिप लिया जाए तो स्टूडेंट है। हाँ हो गया। प्रभवितुं नाचेदेव अपि अतस्त्वमाराध्यां हरिहरिविरिञ्चादिभिरपि क्रीडन्तुं स्तोतुं वा कथम् अपि कृतपुण्यः प्रभवति। सर्वप्रथम मैं वाग्देवी माँ सरस्वती को शीर्ष नमन करती हूँ तथा इस कार्यक्रम को मैं औपचारिक रूप से अब प्रारंभ कर रही हूँ। मैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी आप सभी को सभा में जो लोग उपस्थित हैं सभी को यथोचित नमन मेरा। हमारे मुख्य वक्ता जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत अध्ययन केंद्र में संप्रत कार्यरत है, आज अपने बीच में हम लोग पाकर बहुत ही उत्साहित हैं तथा उनका इस महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के शंकर मार्गे बाबूराम पांडे जी, जिनको हम लोग अपने इस महाविद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं तथा आपको देखकर जैसे लगता है कि साक्षात शंकराचार्य जी ही आ गए हैं और एक आपको देख के झलक मिल रही है, तो इसलिए आपका हम लोगों के इस महाविद्यालय परिवार में बहुत ही स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। वैदिक संस्कृत का उद्घोष है कि हम कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो विघ्न विनाश के लिए हम मंगलाचरण करते हैं तथा दीप प्रज्वलन कर उसकी शांति का उपाय भी करते हैं। तो मैं महाविद्यालय की अपनी यशस्विनी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि इनको मुख्य वक्ता विशिष्ट वक्ता तथा हमारी सृष्टि मैम सभी लोग चलकर दीप प्रज्वलन करें और माँ सरस्वती देवी की प्रतिमा पर आरोग्यम धन संपदा शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। विद्या भारती उच्च शिक्षा के क्षेत्र संयोजक प्रोफेसर जयशंकर पांडे जी भी उपस्थित हैं। आप जैसे महानुभूति को पाकर हम लोग अत्यंत हर्ष से आह्लादित हैं और अपने महाविद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करती हूँ तथा प्राचार्य मैम से कि आप लोग अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मंजुल त्रिवेदी जी जो विद्या भारती उच्च शिक्षा अवध प्रांत के सचिव हैं। आज आपको भी पाकर हमारा महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित हो रहा है और आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित करें। आज हम लोग यहाँ पर इस सभागार में आदि जगत गुरु शंकराचार्य व्याख्यान माला के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि यह जो व्याख्यान माला है भारतीय भाषा समिति
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित हुआ प्रांत भी इसमें संयुक्त रूप से भागीदारी निभा रहा है। इसकी हमारे लिए क्यों आवश्यकता है और इसकी वर्तमान में क्या उपादेय, यहाँ से कुछ जरूर लाभान्वित होंगे। जैसा कि आदि जगत गुरु जो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू संस्कृति के पुरोधा दर्शन उनका दर्शन है। जैसा कि जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि आदि जगत गुरु संस्कृति को भी समझना, एक ही आत्मा का इनका यह उद्घोष है कि जब जो भी सब कुछ है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी सृष्टि में है सब कुछ उस सर्वव्यापी परमात्मा से व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है, सब में एक ही समान भाव है। और इस तरह के समान भाव का प्रतिपादन अगर कोई दर्शन करता है तो वह भारतीय हिंदू दर्शन वेदांत दर्शन है। तो थोड़ा सा रखी हूँ कि भारतीय दर्शन में शंकराचार्य की भूमिका क्या थी भाषाई एकात्मकता को स्थापित करने के लिए। तो आज हमारा जो विषय है यही है जिस पर विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे और आप लोग उनसे रूबरू होंगे, सुनेंगे। यथोचित प्रणाम निवेदित करती हूँ तथा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। हमारे जो महत्व है अतिथि देवो भव, तो हमारे पास जो भी है फल पत्र पुष्प, उससे मैं अपने अतिथि का स्वागत करना चाहती हूँ। मैं अपने प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य वक्ता जो हैं डॉक्टर अनूपपति तिवारी जी, उनका आप अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक, अपने प्रतीक जो है पौध, वह हम अपने अतिथियों को भेंट करते हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे महाविद्यालय की जो एक सर्वव्यापी सोच है, एक विकासात्मक सोच है, प्रासंगिक सोच है, वह उन तक प्रेषित हो। हम लोगों के पास ऐसा एक सम्मान प्रेषित कर रहे हैं। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनको मैं सम्मानित करने के लिए प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैम को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान शिवेंद्र तिवारी जी जो प्रांत संगठन मंत्री हैं भारतीय शिक्षण मंडल अवध प्रांत के, आपका भी हम लोग इस महाविद्यालय परिवार में अपने महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। उनके साथी संगम वाजपेयी जी हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन है। तो हम से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ तथा आप लोगों के प्रति मैं एक कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ कि आप लोग आए और सभागार पूरी तरह से भरा हुआ है, देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो इसी क्रम में मैं सबका स्वागत करने के बाद अब कार्यक्रम में बहुत विलम्ब न करते हुए कार्यक्रम को आगे संचालित करूंगी। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में ये मीडिया कार्यक्रम देखते हैं, तो इनका भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। जो आज शंकराचार्य जी के व्याख्यानमाला की विषय वस्तु है, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज के अपने विशिष्ट विद्वान वक्ता उच्च शिक्षा अवध प्रांत के प्रोफेसर जयशंकर पांडे जी, उनको मैं बुलाना चाहती हूँ और उनसे दो वचन उनके शुभाशीष हम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं जल्दी में निकलना है, इसलिए उनका हम पहले ही करवा दे रहे हैं उद्बोधन। सर पति जी, आप लोगों के निश्चित रूप से व्याख्यान यहाँ पे होगा, आप लोग लाभान्वित होंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं भी सुनूं, जो भी मैंने द्वितीय ज्ञान प्राप्त किया उसमें प्राथमिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो भी अध्ययन है, कुछ लेख के माध्यम से, अन्य जो मैगजीन में छपी हैं उनके माध्यम से हमने कुछ पढ़ा है, जाना है उनको।
लेकिन हमको लगता है कि यदि इसका रिकॉर्ड किया जाएगा, मैं मंजुला जी से निवेदन नहीं करूँगा कि अगर रिकॉर्डिंग इसकी हो तो हमको रिकॉर्ड अवश्य भेजें। सायं का स्वाद समय मिलेगा, मैं अवश्य सुनूंगा। लेकिन सभी से आग्रह है कि इस व्याख्यान के अंत तक सुने। उनकी शिक्षा पद्धति, व्यक्तित्व विकास, साथ में भविष्य का समन्वय, ये तीनों लाभान्वित होंगे। सभी से आग्रह है कि सभी लोग अंत तक, जब तक ये व्याख्यान समाप्त ना हो जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बैठ करके उनके उद्बोधन को सुने, उनके पाठ्यक्रम को सुने। भारतीय ज्ञान प्रणाली कितनी सशक्त, कितनी मजबूत है, जहाँ पे हम पंचकोशीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से व्यक्तित्व विकास सोचते हैं। दुनिया के सभी समाज विज्ञानी, मनोविज्ञानी, जितने मानविकी के लोग हैं, जितना योगदान दिए हैं व्यक्तित्व के विकास में, एक पक्षीय है। चाहे वो साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड हो, चाहे सोशियोलॉजी में मीड हैं, पियाजे हैं, C.H. खुले हैं, जितने भी लोगों ने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत दिए हैं, सब एक पक्षीय दिया। लेकिन पंचकोशीय, जहाँ तक एजुकेशन में कुछ लोग निहाजी बैठी हुई हैं, तो क्योंकि विद्यार्थी उस शिक्षा में उन्होंने अपना योगदान दिया है, आजकल अपने अन्य अकादमिक काम में व्यस्त हैं। ऐश्वर्य कहाँ हैं? अच्छा, हाँ, उनका आने वाला है बीसी केस में। तो पंचकोशीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो व्यक्तित्व का विकास, ये भारतीय अवदान है, भारतीय विद्या के अवदान है, जहाँ पे ब्लिसफुल कंडीशन आती है शिक्षा के माध्यम से। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास पंचकोशीय शिक्षा पद्धति से होती है। ऐसे कई ऐसे व्याख्यान आपको सुनने मिलेंगे, कई ऐसे प्रकारांतर से व्यक्तित्व के विकास के संबंध में, परम श्रद्धेय शंकराचार्य के अवदान के संबंध में आप लोग सुनेंगे। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि पहला व्याख्यान आपके महाविद्यालय में यह आयोजित हुआ है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। नमस्कार। से अनुरोध करती हूँ कि आगे भी सीट खाली है, आप कृपया बैठ जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अल्प समय में बहुत ही अच्छे से यात्रा की बात किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं इसी के साथ ही अपने विशिष्ट वक्ता राम बाबू पांडे जी को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उनके विषय में मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि राम बाबू पांडे जी की जो शिक्षा दीक्षा है, यहाँ DAV PG कॉलेज से भी हुई है, तथा ये पूरी पीठ भगवान शंकराचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि यह जो है गणित के शोध छात्र हैं, और इनका जो रुझान है वो शंकर वेदांत दर्शन की तरफ है, और ये लेखक और विचारक हैं तथा शंकर मार्गी हैं, शंकर के मार्ग के पोषक हैं। इनके साथ ही इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है धर्म और हिंदू, जो बहुत ही चर्चा का केंद्र बनी हुई थी और बहुत प्रसिद्ध रही। इसके साथ ही इनकी बहुत सारे लेख हैं और पत्र पत्रिकाओं में इनके निरंतर लेख निकलते रहते हैं। इनको मैं यहाँ पर मंच पर बड़े ही गौरव के साथ आमंत्रित करना चाह रही हूँ कि आप आकर आचार्य शंकर के अवदान के विषय में हमारे श्रोताओं को 2 शब्द बताएं। यह भारत है, जहाँ माता अपने पुत्र को संन्यास लेने के लिए तैयार करती है, ऐसा भारत। और जब वह शंकर सुबह संन्यास लेकर के चला, तो उनका केशव देव मंदिर, जो कुल देवता का मंदिर था, वो गांव के सीमा पर था। पास से चूंकि पूरा नदी की धारा बदलने से वह नदी धारा में आने का संशय था। जब वो दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ अब आकाशवाणी हुई, या आप ये भी मान सकते हैं कि वहाँ के पंडितों ने, पुजारियों ने ऐसा कहा होगा, या उनके अंदर ऐसी प्रेरणा आई होगी कि यह मंदिर जलधारा में बह जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आचार्य बालक शंकर ने केशव देव मंदिर को निरापद स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया, और 8 वर्ष की आयु में जो उन्होंने एक कार्य और कृत्य शुरू किया, यह उनके 32 वर्ष जीवन पर्यंत चलता रहा। मठ मंदिर धर्म की प्रतिष्ठा। इस प्रकार से
वो केशवदेव की पुनर्प्रतिष्ठा करके अपने गुरुकुल अध्ययन के समय उसने सुना था कि भगवान गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद जो कि पतंजलि महर्षि के अवतार हैं, नर्मदा के तट पर किसी पर्वत गुफा में तपस्यारत हैं सहस्त्रों वर्षों से और परमात्मा बोध के ब्रह्म विद्या के वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। उसने सोचा कि मैं क्यों ना जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करूं और इस इच्छा से वो नर्मदा आया। 2 महीने निरंतर चलने के पश्चात आज जैसे रास्ते नहीं रहे होंगे, वन कंदराओं नदियों को पार करते हुए तमाम हिंसक पशु पक्षियों को के संकट को उसने झेलते हुए नर्मदा आया। वहां आकर के पता किया, एक जगह बताया गया कि वहां शत वर्षों से कोई ऋषि समाधिस्थ हैं। पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि कोई योगी अब योग समाधिस्थ होकर के सहस्र वर्षों तक अपने आप को रख सकता है। तो उसी योग विद्या का आरंभन लेकर के गोविंद पाद वहां उपस्थित थे। जब शंकर सबके बताए हुए पते पर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ कई अनेकों वृद्ध बैठे हुए हैं। उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया कि हम गोविंद पाद से, गुरु गोविंद पाद से विद्या ग्रहण करने के लिए बालपन में आए थे, वृद्ध हो गए हैं लेकिन उनकी समाधि नहीं टूटी, वे समाधिस्थ हैं। आगे देखा बहुत सी अस्थियां पड़ी हैं। उन्होंने कहा अस्थियां किसकी हैं? उन्होंने कहा ये लोग भी आए थे, ऐसे बैठे थे विद्या प्राप्त करने के लिए, ये लोग अस्थियों में परिवर्तित हो गए हैं, अभी गुरुदेव की समाधि नहीं टूटी। तुम किस लिए आए हो? उस बालक ने कहा, मैं भी विद्या प्राप्त करने के लिए आया। 8 वर्ष की आयु में तुम तो चले आए। जी हाँ, धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि 8 वर्ष की आयु में विद्या प्राप्त करने के लिए आए। और किससे? ऐसे ही समाधिस्थ योगी से जो सहस्त्रों वर्षों से समाधिस्थ है। उन्होंने कहा कि क्या मैं उनके जहां वो समाधिस्थ हैं उस योगारूढ़ शरीर को दर्शन कर सकता हूं? उन्होंने बताया कि आगे जाकर के गुफा है, अंधेरा है, जर्जर है, इसलिए प्रकाश की जो दीप्ता उसमें रही होगी प्रकाश के लिए, उसको लेकर के उन्होंने कहा जाओ। जाकर के उन्होंने देखा एक कृष्णकाय शरीर जिनके मांसाहार अस्थियों में चिपक गए हैं लेकिन शरीर में दिव्य कांति विद्यमान है। ऐसे समाधिस्थ योगारूढ़ पूज्य गोविंद पाद बैठे हुए हैं। उन्होंने उनकी वंदना शुरू की ध्यानस्थ होकर के। जब उन्होंने वंदना शुरू की बाल शंकर ने, उनके जो ध्वनि थी उससे पूरी गुफा गुंजायमान हो गई। उसको सुन करके जो पास के सन्यासी जो भी आ गए, थोड़ी देर बाद देखा कि गोविंद पाद के शरीर में हलचल होने लगी और उनकी समाधि टूट गई। अब यह देख करके सबको आश्चर्य हुआ। उन गोविंद पाद से जो सहस्त्रों वर्षों से समाधिस्थ थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और 1 वर्ष में हठ योग, दूसरे वर्ष में राजयोग, तीसरे वर्ष में ज्ञान योग, तीनों योगों में 3 वर्षों में पारंगत हो गए। 11 वर्ष की आयु में वो समग्र विद्या से विभूषित हो गए। कहते हैं जब कोई ब्रह्मात्म विद्या का बोध करता है, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करता है, तो उसे ब्रह्मविद कहा जाता है। उससे जो श्रेष्ठ होता है वह ब्रह्मविद्वर कहा जाता है। उससे जो श्रेष्ठ होता है वह ब्रह्मविद वरीयान कहा जाता है और जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा जाता है। 11 वर्ष की आयु में वह बाल शंकर ब्रह्मविद वरिष्ठ हो गया और ब्रह्मविद वरिष्ठ कोई लौकिक देह का व्यक्ति हो ही नहीं सकता, योगी हो ही नहीं सकता। वो 11 वर्ष की आयु में अब उनकी जो ये हठ योग राजयोग की शिक्षा थी उससे उनके अंदर कैसे गुण उत्पन्न हो गए। तो दूर सरवड़ एक जगह बैठ करके सहस्र योजन कोई बात की जा रही है उसको सुना जा सकता था। दूरदर्शन सहस्र योजन में कोई बातें हो रही उसको देखा जा सकता था। वायु गमन, अग्निगमन, जल गमन, इन सभी का स्तंभन, सबको पत्थर सदृश कर देने की विद्या, ये शरीर पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने की विद्या और इससे भी बढ़कर के मृत व्यक्ति को जीवित कर देने की विद्या, ये सभी विद्या में उस निष्णात पारंगत हुई है। 11 वर्ष की। गोविंद पाद ने
चतुर्मास जब बरसात शुरू हुई तो उन्होंने ध्यान लगाया, नर्मदा में बाढ़ आ गई। बाढ़ का जल जब बढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि गुफा में प्रवेश हो जाएगा, गुरुदेव उसमें जो है उनकी समाधि टूट सकती है, उनको क्षति हो सकती है उनके शरीर को। अन्य शिष्यों ने कहा कि इनकी समाधि भंग करके इनको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जाए। तब 11 वर्षीय बालक ने कहा, वो सभी वृद्ध थे, 90 वर्ष और ज्यादा रहे होंगे। 11 वर्ष के बाद सबसे छोटे ये थे, और छोटे क्या उन सब में इतने छोटे थे गणना नहीं की जा, तुलना नहीं की जा सकती थी। उनमें इन्होंने कहा कि गुरुदेव की समाधि भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक घट की स्थापना करता हूँ, यह जल जैसे उसको स्पर्श करेगा जल तुरंत नीचे उतर जाएगा। अब यह बात सुन करके सबको हंसी आने लगी कि 11 वर्ष का बालक है, यह बाल विनोद कर रहा है। बाल शंकर ने जाकर के 11 वर्ष के बालक शंकर ने जाकर के वहां एक मिट्टी का घड़ा रख दिया, और जैसे ही जल उसमें प्रविष्ट हुआ पूरा का पूरा जल स्तंभित होकर के नीचे उतर गया। यह देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गोविंद पाद का जब ध्यान भंग हुआ, ध्यान पूर्ण हुआ, तो उनको यह बात बताई गई, तो उन्होंने कहा कि यह मुझे पूर्ण विदित है कि यह कौन है। यह साक्षात शंकर ही लोक शंकर होकर के आए हैं। मेरे गुरुदेव गोविंद गौड़पाद जी ने बताया था कि उनको यह रहस्य उनके गुरुदेव सुखदेव स्वामी ने बताया था कि जब सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म क्षति को प्राप्त होगा, सर्वत्र वैदिक मर्यादा का खंडन होने लगेगा और नास्तिकता तांडव करने लगेगी, तो भगवान भूत भावन शंकर ही शंकर के रूप में प्रकट होकर के मुझसे आकर के अद्वैत विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे, समस्त विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए यह शंकर जो लोक शंकर है साक्षात शंकर ही है। ऐसा उन्होंने उनको आदेशित किया बालक शंकर को कि आप साक्षात शंकर हैं, जिस कार्य के लिए हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप काशी जाएं और काशी जा करके वहां आपको भगवान देवादिदेव महादेव विश्वेश्वर के दर्शन होंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार आप कार्य करें। बालक शंकर उस आज्ञा को सिरोधार्य करके गुरु गोविंद पाद ने योग बल से अपने शरीर को छोड़ा, क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो गया था। उनको यथा योग उनके शिष्यों ने समाधि दी, कुछ लोगों को साथ लेकर के काशी आए और काशी में उन्होंने भगवान भूत भावन शंकर का दर्शन किया चांडाल वेश में। और वहां जो वेद का महावाक्य है तत्त्वमसि का उनको बोध कराया भगवान भूत भावन शंकर ने। मैं ब्रह्म हूं, वही तुम भी हो, ऐसा चंडाल को देख करके उनको बोध हुआ। लेकिन ये परमहंसों की भाषा है। चंडाल ने बताया कि गंगा के जल में और सुरा में प्रतिबिंबित सूर्य में कोई अंतर नहीं होता, सूर्य पर कोई विक्षोभ नहीं पड़ता। उसी प्रकार मेरे अंदर जो आत्मा है और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, मैं चंडाल हूँ, तुम ब्राह्मण शरीर से हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा निर्विकार है, इसका बोध कराया। लेकिन बंधुओं, ये परमहंस की दृष्टि में है जिसको ये बोध हो जाए। व्यवहारिक दृष्टि से मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति और जो कुछ ऐसा नहीं खाता पीता है, उसमें श्रेष्ठता समझनी चाहिए। यह व्यवहार के दृष्टि का विषय नहीं है। व्यवहार में मर्यादा देखनी चाहिए, श्रेष्ठता और पवित्रता देखनी चाहिए। ये एक जिसके अंदर ब्रह्म बोध हो जाए उसकी दृष्टि है, सामान्य जनों की दृष्टि नहीं। हाँ, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी को घृणा से नहीं देखना, इससे यह बात भी समझनी चाहिए। क्योंकि सबके अंदर एक कुत्ते में, एक चींटी में, नाली के कीड़े में भी वही ब्रह्म विद्यमान है जो एक सुंदर सर्वांग सुंदर मनुष्य में है। तो हम किसी मनुष्य तक तो सीमित रहें, एक नाली और विष्ठा के कीड़े में भी वही ब्रह्म है, इसमें भी तो अंतर समझना चाहिए। ये जो पादप गुलमलता वृक्ष आदि है, इनमें भी वही ब्रह्म विद्यमान है जो हमारे आपके अंदर है। इसका बोध सर्वखलवित ब्रह्म का जो वाक्य का जो तात्पर्य है वो यह है, जो ब्रह्म बोध संपन्न होते हैं उसके लिए। लेकिन इसका मतलब कदाचित यह नहीं है कि व्यवहार की दृष्टि से उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, नहीं, व्यवहार की दृष्टि से अंतर करना चाहिए। वहां उनको माता महाशक्ति के भी दर्शन हुए, उससे उनको बोध हुआ कि ब्रह्म शक्ति के साथ मिलकर के ही सगुण है, शक्ति विहीन ब्रह्म वह पर ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करता।
उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से वो बद्रिका आश्रम गए। वहां उन्होंने ऋषिकेश में यज्ञ विष्णु का पुनर्प्रतिष्ठा की। ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने नरबलि बंद कराया श्रीनगर में, श्री क्षेत्र में, और भगवान बद्री विशाल की पुनर्प्रतिष्ठा की। भगवान बद्री विशाल चूंकि उनके मूर्ति को नारद कुंड में प्रवाहित कर दिया गया था चीनी दस्यु डाकुओं के डर से, उसको नारद कुंड में उतर करके पुनः प्राप्त करके उन्होंने पुनः प्रतिष्ठा की। तदंतर व्यास आश्रम में जाकर के उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर व्यास महर्षि के भाष्य लिखा, 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर भाष्य लिखा, समस्त सुजातीय ग्रंथ पर भाष्य लिखा, ऐसे कुल 16 ग्रंथों पर भाष्य लिखा। और ये सभी काम उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते हुए कर लिया। 16 वर्ष आयु पूर्ण होते हुए वेदव्यास महर्षि से उनका शास्त्रार्थ हुआ और उनको संतुष्ट किया। उनकी आज्ञा से उन्होंने 16 वर्ष का जीवन धर्म की स्थापना में लगाया। संपूर्ण भारतवर्ष में वेदव्यास महर्षि की आज्ञा के अनुसार घूम घूम करके उन्होंने अद्वैत मत का सर्वत्र पुनर्प्रतिष्ठा की। कपालिकों को, अघोरियों को, पैसा जो पार्श्विकवादी थे, वीराचारी थे, शाक्त थे, सौर थे, यम उपासक थे, कुबेर उपासक थे, ऐन्द्र उपासक थे, सौर उपासक थे, गणपति उपासक थे, वैष्णव उपासक थे, विष्णु में भी विष्णु की उपासना करने वाले भी कितने कितने प्रकार के वैखानस पंचरात्र तब ऐसे तमाम प्रकार के उनकी अपनी पद्धति थी। सब एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मार काटने पर तैयार थे। वो कहते थे मैंने विष्णु के तत्व चिन्ह धारण किए इसलिए विष्णु मुझको दिखेंगे। वो कहते थे मैंने इस प्रकार से भगवती दुर्गा का नरमुंडों से बलि देकर के प्रसन्न किया है पर भगवती मुझ पर प्रसन्न होंगी। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार का अपना अपना विषय रख रहे थे। हमने यमराज को इससे प्रसन्न किया है, मैंने उनका जो महिष भैंस का जो चिन्ह है धारण किया इसलिए यमराज हम पर प्रसन्न होंगे। यमराज ब्रह्म है, कोई कह रहा था इंद्र ब्रह्म है। ऐसी ऐसी बातें सर्वत्र भारत में विद्यमान थी। जैमिनी जो वैदिक दर्शन है मीमांसा, वो कहता था ईश्वर है ही नहीं, वैदिक दर्शन सिद्ध कर रहा था ईश्वर नहीं है। उसके सर्वश्रेष्ठ आचार्य मंडननाथ मिश्र को शास्त्रार्थ में 18 दिन शास्त्रार्थ करके पारंगत ही नहीं किया। अभी तो उनकी पत्नी सरस्वती सदृश ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है सरस्वती ही दुर्वासा के साथ से सरस्वती हुई थी, तो साक्षात सरस्वती को भी शास्त्रार्थ में संतुष्ट करके उन्होंने यह बात सिद्ध किया कि वो चाहे वैशेषिक हो, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा हो, सभी दर्शनों का तात्पर्य वैदिक अद्वैत मत ही है। और इतना करके श्रृंगेरी में पीठ स्थापित किया, रामेश्वरम की पुनर्प्रतिष्ठा की, पुरी में जाकर के पीठ स्थापित किया। जगन्नाथ जो दारू विग्रह है वहाँ 1 लाख शालिग्राम का पूजन हो रहा था, दारू विग्रह छिपा दिया गया था डाकुओं के डर से, बौद्धों के आक्रमण से। उन दारू विग्रह भगवान का जो आज हम लोगों को प्राप्त है, उस दारू विग्रह को एक पीपल वट वृक्ष के नीचे छिपाया गया था, जो सभी भूल गए थे, उसको अपने ध्यान बल के द्वारा जान करके उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की। इस प्रकार से द्वारकापुरी में जाकर के सादा पीठ की स्थापना की, 4 पीठ 4 मठ की स्थापना करी। ये सब कार्य महती कार्य भगवान आदि शंकराचार्य ने से 16 वर्षों में पूर्ण किया और भारत को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ किया। उसका परिणाम आज यह भारत में वेद और वेद धर्म सुरक्षित है। अद्वैत मत ही सभी मतों को एक साथ ला सकता है, नहीं तो एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने का, एक दूसरे के प्रति कुत्सित विचार होने का जो दम्भ है वो विद्यमान रहेगा। यहाँ तक कि भारतवर्ष में जो नास्तिक मत हैं, भारतवर्ष में जो आस्तिक मत हैं, भारतवर्ष के बाहर में जो मलच्छ मत हैं, भारतवर्ष के बाहर मलच्छ मत, भारतवर्ष के आस्तिक और नास्तिक जितने मत मतांतर हैं, सभी का समन्वय करने में समर्थ कोई है तो अद्वैत मत है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने भारत की वास्तविक एकात्मता को स्थापित किया अद्वैत मत का पुनर्स्थापन करके। और अद्वैत मत भगवान शंकराचार्य का मत नहीं है, भगवान नारायण का मत है। भगवान नारायण से यह मत ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा से यह मत नारद को, नारद से वशिष्ठ को, वशिष्ठ से शक्ति को, और शक्ति से पाराशर को, पाराशर से सुखदेव को, सुखदेव से गौड़पाद को, और गौड़पाद से गोविंदपाद को, गोविंदपाद से भगवान शंकराचार्य से यह मत पुनः भारत में प्रकट हुआ। और समस्त उपासनाओं का, समस्त मतों का अंतिम जो सार है, एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति, वो जो एक सत्य है वो अद्वैत है। इस बात की सभी संप्रदाय के अनुयायियों को, मतानुयायियों को
भगवान शंकराचार्य ने परास्त करके शास्त्रार्थ में यह सिद्ध किया। इन्हीं बातों के साथ मैं लोक शंकर भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रीमन्नारायण। जीवन अवस्था से लेकर बाल्यावस्था से लेकर उनके दार्शनिक विचारों को भी बहुत बखूबी हम लोगों के समक्ष रखा है और बहुत ही सरल और सहज भाषा में अपनी बातों को रखा है, जो कि सभी के लिए बोधगम्य रहा होगा। तो मैं अपने विशिष्ट वक्ता के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो हम लोगों को दिखानी थी भारतीय भाषा समिति की, उसको आकाश से मैं निवेदन करती हूँ। एक बार बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा सा, तो मैं स्वयं स्वागत करना चाह रही हूँ अपने प्रिंसिपल मैम का स्मृति चिन्ह और पौध देकर। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं जो काशी से पधारे हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भारत अध्ययन केंद्र है, आप उसमें संप्रत कार्यरत हैं और आपकी इतनी देखने में आप थोड़ा अभी उम्र से कम लग रहे हैं, लेकिन अपनी विद्वता में बहुत ही उच्च कोटि के हैं। तेजो वयः न समीक्षते, जो उम्र है उसकी मतलब कहीं से उसमें मायने नहीं। हिंदू वैदिक अध्ययन जो खुला है अभी हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उसके भी कोर्स डिजाइन करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और आपके बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं तथा जो पुस्तकें हैं वह बहुत प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं बहुत ही विस्तृत में ना जाके संक्षिप्त में ही अपने मुख्य वक्ता का परिचय बताना उचित समझती हूँ, क्योंकि बताने लगो तो बहुत समय लग जाएगा और अपने समय की एक मर्यादा होती है। तो मैं मुख्य वक्ता को उद्बोधन से पहले प्राचार्य मैम को बुलाना चाह रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को खुद ही कुछ चीज़ों पे विचार कर लेना चाहिए। बहुत सारी छात्राएं या तो खड़ी हैं या तो नीचे बैठी हैं। अब वो शिक्षकों के बीच में बैठ नहीं सकती। आगे की बहुत सारी सीट्स जो खाली हैं, पहले शिक्षक पीछे से उठ के उसे भरे, उसके बाद उन छात्राओं को बैठने दें। सभी शिक्षिकाएं जो भी आगे सीट्स खाली हैं उनको पहले फिल करें और स्टूडेंट्स बैठे उठिए उधर से। श्वेता उपाध्याय वाली पूरी सीट आगे आप लोग एडजस्ट होइए। तिवारी जी को सम्मान से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आकर अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। डॉक्टर अनूप पते जी। डॉक्टर द्विवेदी जी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम। आदि शंकराचार्य हिंदू सनातन ऋषि परंपरा के ऐतिहासिक सनातनता का बोध ऐतिहासिकता में कैसे होता है, इसका यदि कोई जीता जागता उदाहरण हमारे पास है शंकर। ऐसे सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक और वस्तुतः सनातन धर्म ही क्यों, हिंदू धर्म ही क्यों, हिंदू संस्कृति ही क्यों, और भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्भट प्रकटन जिस आश्रम में होता है, उस आश्रम के आश्रमी संन्यास आश्रम सन्यासी शंकराचार्य ही क्यों 21वीं शताब्दी के इस विज्ञान और तकनीकी से लाभान्वित मानव पर विचार ही क्यों करें। हमसे पूर्व वक्ता विद्या भारती के संयोजक क्षेत्रीय संयोजक प्रोफेसर जयशंकर पांडे जी ने इतनी मार्मिक बात कही। यह महत्संयोग नहीं और यह गौरव का विषय भी है कि जो भाव भूमि शंकर के सर्व स्वीकार्यता के प्रकटन की थी, वही भाव भूमि 21वीं शताब्दी के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ। वहां भी शंकर अपने ज्ञान की पराकाष्ठा पे तभी पहुंचे जब मातृशक्ति उनके समक्ष ललकार रही थी, और आज भी वही बात हुई है। उत्तर प्रदेश
देश में मातृशक्ति के परिवेश में शंकर का विचार हम बात कर रहे हैं। यह बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंद का विषय है। पूरे देश के चिंतन धारा के वे लोग जो 21वीं शताब्दी में शंकराचार्य पर बात करने के लिए अकादमिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, वो ठीक जगह से जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मातृकुंड महाविद्यालय की प्राचार्य मंजुला उपाध्याय, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को और डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी को कि इतने महत्वपूर्ण, इतने गंभीर विषय पर चर्चा यहाँ से शुरू हो रहा है। हमें इस कार्यक्रम में बुलाया गया, मैं आयोजन समिति को जो भी संस्थाएं से जुड़ी हुई है पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मेरा दूसरा धन्यवाद है मंचस्थ जो हमारे समक्ष मातृशक्ति का अनमोड़ा स्वरूप और भवानी स्वरूप मैं आप सभी को नमन करता हूँ। शहर से आए हुए विशिष्ट पदाधिकारीगण, विशिष्ट जन जो इस महत्वपूर्ण क्षण के भागी हैं, मैं उनको भी अपना अभिनंदन और वंदन प्रेषित करता हूँ। आप लोगों ने सुना बहुत ही सुंदर तरीके से शंकर मार्ग के डॉक्टर राम बाबू जी ने शंकर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर सब कुछ कह डाला। उनकी आध्यात्म को एक पारलौकिक लोकोत्तर स्वरूप के रूप में सुनाई दे रहा है। लोकोत्तर स्वरूप को भी उन्होंने उद्घाटित किया, न केवल लौकिक स्वरूप उनका बल्कि लोकोत्तर स्वरूप से आप परिचित हो चुके हैं। मेरे लिए जो कहने की बात शेष है, मैं अपनी बात सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से शंकर के अवदान और उनकी उपादेयता 21वीं शताब्दी में आपके समक्ष कुछ रखने का प्रयास करूंगा। जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी पराकाष्ठा में जाकर मौन हो जाए। शंकर के समक्ष भी उस परतत्व के ज्ञान को इस दुनिया के लोगों के बीच में जब कहने की बात हुई, तो आपको मैं याद दिलाता हूँ कि उन्होंने शिव के दक्षिणामूर्ति को सामने रखा और दक्षिणामूर्ति की स्त्रोत में था और जो मौन की भाषा, अनुभूति की भाषा। शंकर अनुभूति के दास नहीं। शंकर ने अपने जीवन में जो अनुभव किया था, उस अनुभव को ही प्राथमिकता दिया। इस जीवन में, इस जगत में यदि कुछ सत्य है तो वह है सत्य अनुभव का सत्य है। वह किताब का सत्य नहीं, वो मतवाद का सत्य नहीं, वह संस्थाओं का सत्य नहीं, वह है अनुभव का सत्य। यह बात दूसरी है कि भारत भूमि एक ऐसा पूरी भूमि है जहाँ अनुभव का संग्रह हमारे पास श्रुति के रूप में, वेद के रूप में उपस्थित है और हम उसकी अपनी ध्यानावस्था, अपने गुरुचरण वंदना के द्वारा उसको पुनः प्राप्त करते हैं। और उस मेथोडोलॉजी को शंकर अपने जीवन में उतारा, शंकर ने उतारा। ये राम बाबू जी ने आपको बखूबी बता दिया। नाम शंकर, पिता का नाम शंकर देव, आराधक शंकर, माँ परम्बा। निशान दंपति होना भारत में कोई दुख का विषय नहीं। निशान दंपति कोई है तो ये प्रकृति का डिमांड है कि आपको हम वही संतान देंगे जो लोगोपकारी होगा, और उसकी तैयारी यदि आपके जीवन में है तो आपको वही संतान प्राप्त होगा जो दिग दिगांतर में आपका यश, नाम, कीर्ति और समाज के लिए उपयोगी हो सके। यही घटना हुई थी काल की में। और क्या हुआ था? माता परम्बा शंकर देव, जैसा बताया राम जी ने कि वो तपस्या की, उन्होंने शिव की तपस्या की। और भारत में ये बातें बार बार होती हैं। जिसको संतान नहीं है वो शंकर का उपासना करता है, क्योंकि आज देता है तो आप देता है, आप उससे खुश हो जाते हैं, दे देते हैं। इस पर विश्वास करके आराधना की जाती है, प्राप्त होता है। और लोग पुरुष प्राप्त होते हैं, जो संतान प्राप्त होता है वह अलौकिक अद्भुत। विवेकानंद की बात आप याद जानते हैं। विवेकानंद के माँ बाप ने भी शंकर की ही उपासना की थी काशी में, और फिर विवेकानंद के बचपन का नाम भी शंकर था। इसलिए ये एक परंपरा आ रही है। जब पात्रता पूरी हुई संतान की प्राप्ति, आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि पुत्र ही क्यों? पुत्री के रूप में भी तो शंकर आ सकते थे। शंकर वर्जनाओं को तोड़ने वाले दार्शनिक, शंकर मर्यादाओं को पालन करने वाले दार्शनिक। मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शंकर ने संन्यास के लिए, सन्यासी का न लिंग होता है, धर्म होता है, न जाति होती है, न संपत्ति होती है।
होता है। समन्यास जो सब में बराबर रहे वहाँ संन्यास है। राम बाबू जी ने बता रहे थे कि माँ दुखी हुई, पूछी, अरे तुम चले जाओगे, मेरा चित्र मेरा तर्पण कौन करेगा? शंकर ने कहा मैं करूँगा। क्या तुम्हारा कौन करेगा? कहा मैं तेरा तर्पण करूंगा, जब तक तेरा तर्पण नहीं करूंगा, जब तर्पण तुम्हारे करने के पहले जितने दिन तक मैं तुम्हारे पास नहीं हूं उतने दिन में ऐसा कर्म कर जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा तर्पण करेंगी। मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए। आज शंकर के पिता पितृशोक, शंकर आए, शंकर देव चले गए और शंकर ने उस शंकर की उपासना में गुरु के पास जाने का जो प्रयास जो प्रयत्न शुरू किया, उसके बाद से माता को आदेश दिया, यदि मैं आज इस विप्लव की स्थिति में संन्यास धर्म धारण नहीं करता और हिंदू धर्म धारण में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता तो आने वाली पीढ़ियां 2 पैर और 2 हाथ की ही इस देश में पैदा होंगी, तब कौन किसका तर्पण करेगा? इसकी सोच मांग। इस मनोभाव की स्थिति में शंकर की मां ने शंकर को क्यों? क्योंकि त्याग की भूमि है। महाभारत का श्लोक है कि कुलस्त्याग थे ग्रामों में। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यही शंकर के जीवन में घटित हुआ। अपने लिए उसमें यह है कि कुल के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करिए, अपने समाज के लिए, अपने कुल, अपने फैमिली की इच्छाओं को आप त्याग कर दीजिए, अपने टेरिटरी, अपने स्टेट की इच्छाओं के लिए, अपने क्षेत्र का आप जो भी डिमांड है उसको त्याग करिए और देश के लिए अपने प्रांत को त्याग करिए और अखंड उस पर तत्व की प्राप्ति के लिए ये सिद्धांत है। शंकर निकले घर से। एक बात और, शंकर का जीवन संवादों का जीवन है। शंकर जीवन भर संवाद करते रहे, मधुर व्यक्तित्व, मधुर वाणी, कर्कश तर्क और मर्यादा की पूरी पुष्ट जो स्वरूप है वो शंकर है। घर से निकले, माँ से संवाद, रास्ते में निकले, विष्णु मिल गए। विष्णु भाई जो मुरकुट में उनके साथ थे दीदी, विष्णु शर्मा उनका नाम था। विष्णु को शंकर कहाँ जा रहे हो? संन्यास ले रहे, क्या मजाक कर रहे हो? क्या संन्यास? मठ में जाओगे? शंकर ने कहा मठ में नहीं जाऊंगा। संन्यास का मतलब मठ में जाना नहीं। संन्यास का मतलब होता है समाज के हित के लिए जीवन का उत्सर्ग कर देना, अपनी ये जो ऊर्जा है, हमारी शरीर की जो भी क्षमता है, इस क्षमता को समाज के लिए रखना। यही बात समझ में आती है कि उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला था। निवृत्ति मार्ग से कहते हैं आध्यात्मिक तत्वों की प्राप्ति के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए बौद्ध धर्म ने, महात्मा बुद्ध ने बता दिया था कि आपके अंदर जब कोई आध्यात्मिक उद्बोधन होगा, आध्यात्मिक प्रबोधन होगा, तब आप व्यक्तिगत से सामाजिक हो सकते हैं और इसके लिए आपको मठ में आना है। मठों का निर्माण देश में हो रहा है, गीता का प्रचार, आत्मावाद का खंडन, ये सब आप विद्यार्थी में तो बहुत गहरे में नहीं जाता, आप आगे पढ़ेंगे। बट ये था कि मठ जो सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी थे, वहाँ वो बात नहीं हो पा रही थी जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो। देश कमजोर हो रहा था मठवाद के कारण। हिंदू अनुयायी इसमें इतनी सशक्त आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, यानी कि हर मनुष्य को उसकी क्षमता, उसकी उम्र, उसकी स्थिति के अनुसार समाज में कुछ करने की जो विधि थी, वह विधि भ्रमित हो रही थी। अचानक लोग संन्यास्त हो रहे थे और वहाँ भी क्योंकि किसी भी कार्य के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। आप विद्यार्थी हैं, विज्ञान के जानते हैं, किसी एक कारण से कोई बात घटित नहीं होती। जब तक सारे कारण सुनियोजित न हो जाएं, तब तक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मठों में दूसरी स्थिति हो रही है। शंकर ने तुरंत खारिज किया कि मैं मठ की स्थापना उस प्रकार से नहीं करूँगा कि जिस प्रकार से अभी हो रहा है। विष्णु से शास्त्रार्थ होता है, विष्णु भी उसके साथ हो लेते हैं। गोविंद पास से शास्त्रार्थ, गोविंद के साथ पूरी यात्रा जो जीवन की रही है, राम बाबू ने बताया। मैं आपको बताता हूँ अब कि वो कौन सी परिस्थिति उस समय थी जिसमें शंकर का प्रकटन होता है और आज कौन सी स्थिति है जिसमें हम शंकर को याद करके अपने को
सशक्त कर सके। देखिए, मैंने अभी कहा कि शंकराचार्य शास्त्रार्थों के माध्यम से उनकी 2-3 मेथोडोलॉजी थी। पहली मेथोडोलॉजी थी कि वो जाते थे और उस समुदाय का जो सर्वश्रेष्ठ नेता होता था उस नेता से बातचीत करते थे, और बातचीत में यदि वो व्यक्ति उद्देश्य ये नहीं था कि हराना है, उसको परास्त करना है या अपने मत की स्थापना करना है, बात यह कि बातचीत के ही दौरान सच्चे ज्ञान का उद्भावना होता है, वो खुद ही उस प्रयोगशाला में अपने आप को डालते थे, क्योंकि उनको गुरु प्रसाद से, गुरु जन्म के ताप से वो सत्य के ज्यादा निकट थे, इसलिए सत्य की उद्भावना उनके अंदर ज्यादा हो पाती थी। और अगला जो दूसरे धर्म के अनुयायी, दूसरे पंथ के जो विचारक थे, वे पंथ अंत में जाकर उनकी बातों को स्वीकार कर लेते थे, बात खत्म होती थी। उस मतवाद के खंडन होने से जिस मत के वो नेता हुआ करते थे उसके अनुयायी सहसा उस मार्ग पर आ जाते थे जिस मार्ग की प्रतिष्ठा इस पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। जैसा कि बताया कि शंकर अद्वैत की स्थापना करते। अद्वैत का मतलब इस दुनिया में 2 बातें नहीं, 2 चीजें नहीं, सब कुछ एक है। वह एक कहाँ है? वह एक बहुत ही अंतर्गुहितम रूप में आपके अंदर छुपा हुआ है, और आपका इस दुनिया का या आपका या किसी भी वस्तु का जो स्वरूप है वो कुछ समय बताया राम बाबू जी ने कि स्वप्न में शंकर ने आशीर्वाद दिया और माँ बाप ने मान लिया कि हमारे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होगी। शंकर ने जो अपने दार्शनिक ध्यान दीजिए, ये पते की बात है, 1-2 लाइन आपको यदि समझ में आता है तो शंकर की पूरी फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगी। मैं आया हूँ चाहूंगा कि वो 1-2 लाइन आपको समझ में आ जाए। सत्य की कसौटी का जो मानदंड शंकर ने तैयार किया हो, कहा कि सत्ता जो कुछ भी है वह त्रिविध है, 3 प्रकार से भाषित होता है। कहाँ भाषित होता है? अनुभव में होता है, और अनुभव में कुछ चीजें हमको आभासित होती हैं, कुछ चीजें हमें सीधे दिखाई देती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आभासित होती है, जो सीधे सीधे दिखाई दे रही है, उसके अंदर समाहित होती है। जो चीजें हमको आभासित होती है उस आभासन का क्षण खत्म होते हुए हमारे समक्ष से विलीन हो जाती है। जो बातें हमको सामने दिखाई दे रही हैं एक दिन वो नष्ट हो जाती है। ये बिल्डिंग 50 साल पहले यहाँ नहीं थी, आज है, 2000 साल बाद क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन वह तत्व जो बिल्डिंग बनने के पहले थी, जो बिल्डिंग में समाहित है और जो बाद में रहेगी, अंतिम सत्ता वही है जो तीनों का है। यही एक कसौटी दुनिया के सामने रखा कि जो हमेशा रहेगी उसकी उपासना करो। ये मत रहेंगे कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, ये संगठन रहेंगे नहीं, या ये आपका शरीर ही रहेगा कि नहीं, ये आप नहीं जानते। ये शरीर तो आता जाता रहता है। इन सब बातों में तो ये सब बातें तो जैन दर्शन भी कह रहे थे, बौद्ध दर्शन भी कह रहे थे, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म दर्शन, हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न मतवाद भी कह रहे थे, लेकिन उसमें बुराई क्या आ गई यह जानना बहुत जरूरी है कि बुराई उसमें क्या उत्पन्न हो गई थी। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ से लाता हूँ। आप जानते हैं शंकर का काल का निर्धारण थोड़ा सा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। यदि आप कहना अध्ययन करेंगे तो 2 बातें आपको मिलेंगी, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। पहला कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईसा के बाद 9वीं शताब्दी तक शंकर का काल निर्धारण पूरा किया गया है 100 साल में। जो परंपरा के लोग हैं, जो मठ के लोग हैं, वो ले जाते हैं जिसकी स्थापना राम बाबू ने की, बिल्कुल सही। लेकिन जब उनके लिटरेचर का और उनके जीवन चरित्र जो लिखे गए, उनके अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया, उसका काल है 788। मैं इन दोनों बातों को स्वीकार करते हुए उस समय की परिस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौर्यों का काल, मौर्य से प्रारंभ करते हैं। भारत के इतिहास का जो स्वर्णिम काल है, जो स्वर्णिम राजा हैं वो मौर्य हैं, वो गुप्त हैं, वो शुंग हैं, ये सारे काल। मौर्य का काल, सम्राट अशोक का नाम आप जानते हैं। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और राजा राजनीति का किसी खास पंथ के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। और ये बात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
शासन का अपूर्व धन संपदा होने लगा। और परिणाम यह हुआ कि राजाश्रय बौद्ध धर्म पूरे देश में व्याप्त हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप उसके बाद शुंग आते हैं। शुंगों ने शुंग ने जितने इंस्टीट्यूशन बनाए थे अशोक ने, उसमें अधिकतर को डिमोलाइज करना शुरू कर दिया। शुंग के बाद फिर एक काल आता है कुषाण। कुषाण जो कनिष्क था वो विदेशी आक्रांता था, वो विदेशी मूल का व्यक्ति था। इसका मतलब कि वैदिक धर्म एक तरफ आंतरिक मतवादों से का टक्कर ले रहा था। ये जो भी धर्म है, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म, कापालिक, तांत्रिक, वैष्णव, ये जितने आगमिक या पौराणिक संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय अपने तामसिक स्वरूप को प्राप्त कर लिए थे। ऐसा नहीं है कि शंकर के अंदर की प्रतिष्ठा के बाद से ये आगमिक परंपराएं बंद हो गई। आगमिक परंपराओं का सात्विक पूजन प्रारंभ हुआ। वंदना दी ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ ही सौंदर्य लहरी के पहले मंत्र से। इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी कार्यक्रम का? सौंदर्य लहरी शिव शक्ति के सम्मिलन और शिव के द्वारा शक्ति की उपासना का स्रोत है, जो शंकर ने ही गाया। एक सन्यासी जब सौंदर्य की गीत गाता है तो सौंदर्य लहरी से बड़ा इस दुनिया में सौंदर्य की गीत नहीं गाया। मैं चाहूंगा कि इस विद्यालय में सौंदर्य लहरी की कार्यशाला हो, शंकर के जीवन पर और कार्यशाला 1 से 10 दिन होनी चाहिए। बहुत ही आप जो जीवन भर में नहीं जान सकते, शंकर को एक आधार बनाते हैं, वो पा सकते हैं। और ऐसा हुआ है मध्यकाल में जब हिंदू धर्म पराभव में जा रहा था तो सारे संतों ने, सारे आचार्यों ने शंकर पे भाषण, ब्रह्मसूत्र, जिन ग्रंथों पे शंकर ने भाषण लिखा, उन्हीं ग्रंथों को, उन्हीं मेथोडोलॉजी को सबने अपनाया, संतों ने अपनाया, आचार्यों ने अपनाया। छोड़िए मध्यकाल की बात, छोड़िए 20वीं शताब्दी में आ जाइए। कौन ऐसा महापुरुष है भारत का जिसने अद्वैत वेदांत की सहारा न ली हो या शंकर की सहारा न ली? जब भी देश पर आक्षेप हुए हैं, सनातन संस्कृति पे आक्षेप हुए हैं, तो शंकराचार्य पे आक्षेप हुए, और जब भी यह देश बचा है तो उसी शंकर की आधार पर बचा है। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको किस तरीके से। अभी बताता हूं, तिलक ने जिन्होंने दिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्हीं की तो गीता भाष्य है जिसकी प्रेरणा लेकर यह देश आजाद हुआ है। ये सब एकेडमिक बातें हैं, आप जानते हैं इस बात। गांधी हो, टैगोर हो, अरविंद हो, विवेकानंद हो, ये है शंकर और ये है अद्वैत की प्रतिष्ठा। तो उस समय ले चलते हैं हम शंकर के काल में कि इस प्रकार से राजाओं का एक एक धर्म के सहारे अपनी राज सत्ता का संचालन करने में मानव का कौन चीज हो रही है? बुद्धिस्ट है, उन्होंने यद्यपि अशोक ने समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाया, फिर भी बौद्धानुयायी होने के कारण इस भारत की जो छात्र शक्ति थी, जो छात्र धर्म था, वह कहीं न कहीं कमजोर हो रहा था। शंकर केंद्रीय सत्ता के विरोधी हैं, सेंट्रलाइज पावर के विरोधी हैं। इसलिए दूसरा आपके पास उदाहरण है, उन्होंने मठों की स्थापना की, चारों को उन्होंने कहा कि मैं शंकर में बात मान लो। उन्होंने तो देश के 4 मठ बनाए। मठ का मतलब आप रिलीजियस सेंटर, उसको स्पिरिचुअल सेंटर मत मानिए, वो सेंटर ऑफ पावर चारों कोनों पे। और वो इतने डेमोक्रेटिक है कि न केवल मठ बना रहे हैं, 10 नामी अखाड़े उनके, जो देश में 5-6 तो बड़े अखाड़े हैं। दीदी प्रयागराज के अखाड़े, जूना अखाड़ा का नाम आपने सुना होगा। ये 5, एक तो अखाड़ा यही लखनऊ में है, जो अंग्रेजों के काल में उनको पुरस्कृत किया था, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहाँ राजस्थान में जब मुगल आक्रमण कर रहे थे तो यही अखाड़े की संत अपनी सेना रखते थे, वहां जाकर लड़ते थे। तो ये अखाड़ा इस देश की सैन्य संगठन का केंद्र हुआ करता था। लेकिन उसका जो अधिपति है, जो उसका शासक है, जो उसका मालिक है, वो सत्ता का मालिक अखाड़े हैं। उसके बाद से पीठ, 51 पीठ। तो ये सारा मठ की स्थापना करना, अखाड़ों की स्थापना करना, पीठ की स्थापना करना, ये शंकर के सारे उनके सामाजिक और राजनीतिक चेतना के प्रभाव। तो जिस प्रकार से शंकर के समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बौद्ध धर्म द्वारा पोषित राजनीति का प्राबल्य था, उसी समय
मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े लॉजिशियन भारत में पैदा हुए। वह एक संघर्ष का युग। लॉजिक मतलब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब साइंस, और साइंस को लेकर इस देश में इस प्रकार चल रहा था कि साइंस का फॉर्मेशन और नेचर किस प्रकार का हुआ। बौद्ध दर्शन, बौद्ध विज्ञान को स्थापित करने के लिए, ज्ञान विज्ञान को स्थापित करने के लिए वसुबंधु, नागार्जुन, दिग्नाथ, धर्मकीर्ति जैसे लॉजिशियन को पैदा कर रहा था। उसी तरफ से उसी के प्रत्युत्तर में भारत में, क्योंकि जब तर्क से आप हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे। तो बौद्ध संस्कृति अपनी रक्षा करने के लिए तर्क की जिस कमान को ताना, उसमें जो लॉजिशियन पैदा हुए वो दुनिया के सबसे सशक्त लॉजिशियन, और उनके उस आघात को रोकने के लिए आपको मैं बता दूं बच्चों कि भारत में जो लॉजिक को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं न्याय दर्शन, न्यायिक उनको कहा जाता है। उद्योगकर, वात्सायन, उद्योगकर वात्सायन एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसे लॉजिशियन आ रहे हैं। वो न्यायमार्थिक, न्यायघातिक, उदयन, उदयन ये आ रहे हैं। और इस परिवेश में कि वैदिक और बौद्धों का तार्किक संग्राम, एकेडमिक संग्राम हो रहा है। जैन दर्शन से भी समंत भद्र, हरिभक्त सूरी जैसे लॉजिशियन आए और तर्क की युद्ध पूरे दुनिया में, पूरे भारत में छिड़ गई। राजाओं की युद्ध से जब यहाँ के जो बौद्धिक वर्ग है आक्रांत हुए, उन्होंने तर्क का युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि गुप्त काल तक आते आते वैदिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो रहा था। और शंकर का काल गुप्त के बाद हम मान लेते कि शंकर गुप्त के बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में वो आ गए। और आप इतिहास यदि पढ़ेंगे तो आप ये जानते हैं, जानेंगे कि गुप्त काल को भारत वैदिक संस्कृति का स्वर्ण काल है। सारी स्मृतियां यानी टेस्ट ऑफ सोशल साइंस, बराम मिहिर का संहिता, वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल साइंस, ये सब गुप्त काल के ग्रंथ हैं। एक भावभूमि वैदिक संस्कृति की भी तैयार कर दी थी गुप्तों ने। लेकिन जिस तरीके से आज धर्म, दर्शन, विज्ञान तीनों अलग हो गए हैं, उसी तरीके से उसमें धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों अलग हो रहे थे। मानवीय जीवन को चलाने के लिए एक ऐसी दृष्टि की आवश्यकता होती है जो एक ही साथ आपकी बाहरी दुनिया और आपकी आंतरिक दुनिया में हार्मोनी स्थापित करे। तो उस हार्मोनी एस्टेब्लिशमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग के द्वारा, उसका समाहार आवश्यकता। आप कह सकते हैं कि जब गुप्त काल में वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई थी, तो सर आप क्यों नहीं गुप्त काल का व्याख्यान कर रहे हैं, शंकर का व्याख्यान क्यों? महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकर ही क्यों, गुप्त क्यों नहीं, गुप्त राजा क्यों नहीं, ये आचार्यों की सीरीज क्यों नहीं, यह सोचने की बात है। बहुत सारी बातें मैंने संकेत में अभी पूर्व में कही। अब ध्यान दीजिए कि जब तक आपका आंतरिक जगत को आप नहीं समझ लेते, बाहरी जगत में आप ठीक ठीक अपनी व्यवस्था को प्राप्त कर नहीं लेते, तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते। शंकर ने एक ऐसे दर्शन की प्रतिष्ठा की जो दोनों की समुचित व्याख्या कर रहा था। एक तरफ की अद्वैत की प्रतिष्ठा, जड़ और चेतन दोनों में अद्वैत का रिश्ता है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक में गुथित है। क्योंकि जड़ का नेचर जो भी वस्तु है, उस वस्तु का नेचर किसी समय में उत्पन्न होना और खत्म होना है, इसलिए उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। उसको जो उत्पन्न करता है या उसकी स्थिति को जो जानता है, उसको जो जानने वाला है, उसको यदि आप जान लेते हो तो उसको लेकर झगड़ा नहीं करते सकते। तो दार्शनिक धरातल पर इस बात की स्थापना करना, दूसरे तरफ इस बात की स्थापना होने में जो मतवाद, जो बातें रोड़े आ रही थी, किसके लिए? शंकर के लिए नहीं, जनमानस को जो भ्रमित कर रहे थे उनको उन्होंने बताया, उनसे बातचीत किया और बताया कि देखिए आपका जो ये दर्शन है, आपका जो ज्ञान है, ये तारतम्यता में, ये श्रेणीबद्धता में निम्नतर है। जब तक समाज को आप अंतिम शब्द नहीं बताते हो,
तब तक समाज से संघर्ष जाने वाला नहीं। इसलिए आप अपने दर्शन को तारतम्य में स्वीकार करें। शंकर ने खंडन नहीं किया किसी दर्शन का, शंकर ने तारतम्यता की स्थिति बताई कि आप कहाँ हैं। और मैं जिस दर्शन की बात कर रहा हूँ या जिस दर्शन की बात वेद कर रहे हैं, या इस दुनिया का जो मूल तत्व है जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिस संरचना, जिस सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, धार्मिक संरचना, आर्थिक दृष्टि की हम स्थापना कर सकते हैं, उसमें जीव जीव का भेद, देश का भेद सब विलीन हो जाएगा। और यह कौन नहीं चाहता। आज पुनः दर्शन, शंकर एक दार्शनिक, दर्शन धर्म से पिछड़ गया। विज्ञान ने उसको अपनी औकात बता दी। क्यों? नए दर्शन की समझना नहीं। ऐसा नहीं है कि दर्शन त्याज्य है, बेकार है। नए दर्शन की संरचना भारत में नहीं हो रही थी। आप देखेंगे या तो इस तरह की बातें, दर्शन धर्म अध्यात्म की बातें कोई आपसे करेगा, ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे तो दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक प्रकार के लोग या तो आपको बताएंगे कि आपके इतिहास में ये चीजें हुई है, बहुत अच्छी हुई, या दूसरे प्रकार के लोग आपको ये बताएंगे कि देखो ये चीजें विज्ञान से सिद्ध हो रही हैं। और दोनों बातें आपके मनसा को संतुष्ट नहीं करता। आप कहते क्या करेंगे हम जानकर कि ये हुआ, और क्या करेंगे हम ये जानकर कि ऐसा विज्ञान सम्मत है। हमको तो वो चीज चाहिए जिससे अभी तत्काल हमको कोई रेमेडी प्राप्त हो जाए। शंकर इस तरह के जाते, उन्होंने अकादमिक जगत में कदम रखा, अपने साधनाओं, अपने जो भी उस समय के गुरुकुल के द्वारा जो कुछ नॉलेज एक्वायर किया जा सकता था, उस नॉलेज को एक्वायर करके उसके डिलीवरेंस में वो 3 फ्रेम की स्थापना करते, 3 तरीके से काम करते। एक थोड़ा सा आपके मस्तिष्क में जोर डालता हूँ। एक वो लिखते हैं जिसको कहा जाता है कि श्रुति प्रस्थान, यानी कि ट्रेडिशन से आप जो कुछ सुनते आ रहे हैं उस सुने हुए चीजों का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की एक टेक्स्ट दिया उन्होंने, जिसको ब्रह्म सूत्र। दूसरा उन्होंने क्या किया, स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान ये है कि जो कुछ आपने अभी अपने जीवन में सुना है और कुछ अपने अनुभव से इंटरप्रिटेशन किया है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें। गीता भाष्य उन्होंने किया, ये स्मृति प्रस्थान। और तीसरा उपनिषद ज्ञान प्रस्थान। तो ज्ञान, भावना और क्रिया। गीता कर्म का शास्त्र है, आपको करने में प्रेरित करता है। तो ज्ञान, भावना और क्रिया, यही तो मस्तिष्क के 3 आयाम हैं। और इन तीनों मस्तिष्क के, ब्रेन के इन तीनों आयाम को सैटिस्फाइड, संतुष्ट करने के लिए शंकराचार्य ने प्रमुख जो कार्य किया अकादमिक, वह कार्य था प्रस्थान त्रयी, जहाँ से जिन 3 मार्ग से मनुष्य अपने सर्वोच्च ऊंचाइयों पर चढ़ता, प्रस्थान त्रयी। और तब से आज तक यदि भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है तो पुनः रीइंटरप्रिटेशन हासिल। तो मित्रों, यह शंकर का मूल अवदान था कि शंकर दार्शनिक क्षेत्र में अद्वैत, यानी इस दुनिया में अंतिम सत्ता 2 नहीं। जब आप यह विश्वास कर लेते हैं कि अंतिम सत्ता 2 नहीं, तो आप भेद को इग्नोर करते हैं, आप हमेशा अभेद की तरफ जाना चाहते हैं। और जब यह दर्शन आपके चित्त में स्थापित हो जाता है तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन, आप अपने सामाजिक जीवन, आप अपने राजनीतिक जीवन, आप अपने धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में जो मनुष्य बनते हैं, उस मनुष्यता में न तो आपको कोई कष्ट रहता है, न तो आपसे किसी को और। क्यों? क्योंकि सुख आया तो आपने सोचा टेम्पोरल चला जाएगा, दुख आया तो आपने सोचा टेम्पोरल मतलब कालिक है, कुछ देर के लिए चला जाएगा। यदि कुछ दिन तक रहा तो कुछ दिन तक ही रहेगा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। आया उसके कारण भी आए, वो भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो वह सनातन अखंड चैत्यांश हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो इस अखिल ब्रह्मांड का के अंतर्गत बैठा हुआ है। और जब आप ज्ञानात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और कर्म के रूप में वहाँ स्थापित होते हैं, तो आप जिस प्रकार के नागरिक बनते हैं, वह नागरिक
विश्व का नागरिक होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि शंकर ने बहुत ऐसा काम किया जो भारत की रक्षा कर रहा है। सर कहेंगे आप कि सर आप दो बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरह आप विश्व के नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं शंकर का राष्ट्र, दूसरे तरफ शंकर ही खुद यहाँ पर की स्थापना कर रहे हैं। क्यों? दूसरे भाषा में कहें भाई शंकर ने जब जिससे बात किया तो उसकी देवता की आलोचना नहीं की, उस देवता को माना, कहा कि ये सारे देवता उस एक ब्रह्म के प्रतिफलन है। और फिर 72-73 धार्मिक, और हम थोड़ा आपको धार्मिक परिवेश के बारे में ले सकते हैं। 72-73 उस समय 72 या 73 के आसपास रिलीजियस सेक्ट जो आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका सबका समाहार करता। 3 बड़ी संस्कृतियां हमने आपको बताया कि किस तरीके से एकेडमिक वार और पॉलिटिकल वार और कल्चरल वार में लिप्त। भाई जब तुम किसी वार में लिप्त हो जाओगे तो फिर मानवता उसमें आप क्या कर रहे हो? समाज को छोड़कर मठों में जा रहे हो, क्या होगा? प्रजातंत्र माँ जो 6 का ऋषि हमको कहा कि आप संतति को रोकने वाले नहीं हो सकते, ये आदेश है उपनिषद का ऋषि का, आप प्रजा को बढ़ाइए, करते रहिए। पौधों का युद्ध का जो ये करुणा था कि भाई दुखों का कारण जान लो और ऐसा करो, लोग हित में उन्होंने कह दिया, लेकिन उसके बाद से जो स्वरूप उभरा वह स्वरूप समाज के लिए हितकर था। जब तक्षशिला में पौधों से शंकर शास्त्रार्थ करते थे तो उन्होंने अपने बातचीत के दौरान, और महफिल सजी थी, ये हुआ कि आज हम वैदिक धर्म के सबसे बड़े प्रतिष्ठापक को हम आज डिफीट करेंगे और पूरा देश आज ही बौद्ध हो जाएगा। शंकर लड़ने नहीं कहते, उन्होंने बातचीत प्रारंभ किया। बातचीत के क्रम में शंकर ने ये बात बता दी, या ये बात भी सही है कि शंकर ने कहा कि जिस बुद्ध की आप बात कर रहे हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की बात आप कर रहे हैं, ये तो हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वज कहते ही उन्होंने पिघलाया कि ये पूर्वज कह रहे हैं, आप वैदिकों जैसी बात कर रहे हैं। कह भाई हमको बौद्ध बनने में समस्या नहीं है, तो आपको वैदिक बनने में क्या समस्या? हम आपको बनाने थोड़े आ रहे हैं। बात सब शुरू हुई पूर्वज कहने के वजह बात उन्होंने लास्ट में ये बात शंकर के मुंह से निकला कि आप अभी उसी आर्य संतति, जिस आर्य की बात करते हैं, उसी आर्य संतति के आप अंग हैं और आप, और वहाँ उन लोगों ने सहज रूप में स्वीकार किया कि हिंदू और बौद्ध में अंतर सीधा चलते। इसी तरह से जैनियों से वार्तालाप होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा था, उभय भारतीय और शंकराचार्य का, क्योंकि उसमें भारतीय गृहस्थ धर्म की क्या जो मर्म है उसको आप समझ सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, हालांकि बहुत ही टिपिकल है मेरे लिए, वो बताना बहुत कठिन है, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। शंकर काशी में आते हैं, सोबत से उनका शास्त्रार्थ होता है। ये आचार्य बता रहे थे, कहा जाता है कि आज स्वयं विश्वनाथ ही उस रूप में आकर शंकर से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि यदि अन्न से बने हुए शरीर तुम्हारा है और अन्न से बना हुआ शरीर मेरा है तो भेद क्यों? यदि चैतन्य को मानोगे वह चैतन्य का अंश तुम्हारे अंदर है, वह चैतन्य का अंश यदि हमारे अंदर है तो भेद क्यों? आप लोग कहते नहीं कि दोनों का कुछ नहीं करते। ये डायलॉग काशी में 1500 साल पहले हो चुका है। तो फिर कहा शंकर ने कहीं भेद तो नहीं है, लेकिन आकार से भेद होता है, ये सब बातें बता चुके। और मनीषा पंचक 5 श्लोकों में बात होती है, उसको मनीषा पंचक कहा जाता है। और मुझे बताते हुए इतनी को चिंता हो रही है कि सौंदर्य लारी और मनीषा पंचक दोनों हिंदू अध्ययन का पार्ट है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। काशी से भी निकलते हैं प्रयाग। प्रयाग में मंडन है कुमारी भट्ट से क्यों मिलने? क्योंकि कुमारी भट्ट ज्ञान वेद के ज्ञान कांड के पूर्व जो कर्म कांड है उसके नेता, उसके वो प्रतिनिधि थे। जैसे यह आयोजन किया गया, इस आयोजन करने का जो भाग है वो कर्म कांड, लेकिन इस करने का फल क्या है? ज्ञान जो हमको मिलेगा आपसे बात करते वक्त। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपने आप को इम्यूलेशन में डाले हुए हैं, इम्यूलेट हो रहे हैं, और हमारी बात यदि आपके पास
चली गई तो आपके अंदर ह्यूमिलिएशन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर दो लोग हैं, ये ह्यूमिलिएशन दोनों एक साथ कैसे हो रहा है? अरे हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं यदि आपको समझ में आ रहा है, यही इस बात का प्रमाण है कि आप और हम एक हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं तो आपको समझाता हूं। दूसरा उदाहरण यह कि मैं कह नहीं पा रहा हूं जो कहना है, जो आपको सुनना है। मेरी आत्मा यह जानती है कि मैं वो बात नहीं कर पा रहा हूं जो आप सुनना चाहते हैं, और फिर भी मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। यह बात बताती है कि अब रहता है। और जिस दिन आप जो सुनना चाहते हैं और हम कहते हैं, उसी दिन आपको समझ में आएगा कि शंकराचार्य तुम इम्पॉर्टेंट। शंकर ने वही बात कहा जो देश को सुनना सुनाए। ठीक है, कुमारी ये दो भाग, कर्म कांड कहते हैं, दूसरा ज्ञान कांड। ज्ञान कांड को हम लोग वेदांत करते हैं। बच्चों मोबाइल बंद कर लो, बस 2 मिनट में बात ज्यादा नहीं करता, ये बंद कर। लेकिन ये 2 बात मैं तुमको आपको समझा कर जाऊंगा। पूरा वैदिक ज्ञान परंपरा कैसे आपके समाज में प्रतिफलित होगा, इसकी जो मेथोडोलॉजी थी वह मीमांसकों को था। वो बताते थे कि आप कोई काम कैसे करें, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे यज्ञ करेंगे। लेकिन हम केवल उठते बैठते ही रहें। होटल के वेटर और आपके घर में जो हम अपने घर में किसी का वेलकम करते हैं और हम एज ए होटल के वेटर के रूप में किसी का वेलकम करते हैं, उसमें जो अंतर है वही अंतर होता है कर्मकांड और ज्ञानकांड के अंदर। यदि कर्मकांड को करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी चेतना के साथ उसको नहीं करता है तो वह उस सत्य की स्थिति को नहीं प्राप्त करता। ऐसा होता ही है और ऐसा हो रहा था उस समय के मीमांसकों के साथ। उन्होंने घोषणा कर दी कि यही करोगे तो ये होगा। इससे समाज फंस चुका था, क्योंकि सबकी इकोनॉमिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस, मेंटल स्टेटस सेम नहीं होती। शंकर ने कहा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मेथड को करो, महत्वपूर्ण ये है कि आपको अनुभव क्या हो रहा है। इस बात को बातचीत करने के लिए कुमारी के पास जाते हैं। कुमारी, मैं इन पात्रों को, शंकर के इर्द गिर्द पात्रों को आपको बताना चाहता हूं कि शंकर को जानना चाहते हैं तो उनके सहयोगी, उनके साथ जो पात्र हैं उनको समझिए शंकर कैसे खड़े हो रहे हैं। कुमारी ऐसा कैरेक्टर जो मीमांसा का सर्वश्रेष्ठ उस समय का स्थापक था, जिसने श्लोकवादी, तत्ववादी 3 ग्रंथ दे चुका था पौधों के और न्यायों के प्रत्युत्तर में। गुरुद्रोह से एक ज्ञान परंपरा उसने चुरा ली थी। चुरा कर ली थी, जो ज्ञान लिया उसे उसका खंडन कर दिया। बौद्ध गुरु से दीक्षा लेकर बौद्ध मत का ही खंडन पूरा मिलता है। और तब उनको ये हुआ कि भाई जिसकी संपत्ति लिए उसी से उसकी क्षति कर दिए, ये उससे पाप हो गया और वो आत्मदाह करने जा रहा है। आत्मदाह उसी दौरान शंकर पहुंचते गए। अब तो मैं संकल्प ले लिया। संकल्पों का समाज था, मर्यादाओं का समाज था शंकर का। कहा कि जब ये हमारे शिष्य है मंडल में, उनसे आप बातचीत करिए। वस्तुतः शंकर ने भाष्य लिखा था, उसके वाक्य भी लिखाना चाहते थे कुमार से, मतलब कोई ज्ञान प्राप्त की थी, उसका कोई ग्रंथ बनाया था। लेकिन उस ग्रंथ को वार्तिक तब लिखा जाता है जब जनमानस में सुलभ करा। हम कैसे कहते हैं कि उन्होंने किसी का खंडन किया? अरे भाई, अपना ग्रंथ लिखते हैं, जिसका खंडन करने जा रहे हैं उसी से कह रहे हैं कि वार्तिक लिखो, इसकी व्याख्या को। शंकर का पूरा जीवन द्वैत था, खंडन मंडन का उनका जीवन नहीं। हाँ, तारतम्यता का जीवन है। कहते हैं कि हाँ ठीक है, ज्ञान है अंतिम दिन इसको अपना। वार्तिक तो नहीं लिखे, वार्तिक लिखने चाहिए, भेज दिए मंडन मिश्र के पास। महेश कोई जगह है, कुछ लोग कहते हैं शारदा के पास है, कुछ लोग कहते हैं नर्मदा नदी किनारे पास है, कोई बात नहीं। मंडन मिश्र थे कर्मकांडी का मतलब रिलीजियस पर्सन, रिलीजन कोई सब कुछ मानने वाले लोग कर्मकांडी कहे जाते। तो भाई आप कर रहे हो, केवल कर रहे हो, मतलब एक्ट है आपके पास, मैकेनिकल एक्ट है और उसमें कोई भाव नहीं है तो बात नहीं आती। तो इसलिए उस बात को समाज के सामने लाना जरूरी है। मंडन मिश्र के पास गए, मंडन अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। ठीक है, वहाँ सन्यासी नहीं जा सकता, ठीक है, वहाँ ज्ञानी और वशिष्ठ दो और विद्वान थे, उनका ठीक है इनको आने दीजिए। शंकर बहुत सुंदर थे, देखने में उनको ये लोग थोड़ा सा अपना कंसेंट दे देते थे कि
शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। तो कुमारी दाम्पत्य जीवन में कुमारी की पत्नी क्या नाम है? भारती का 4-5 नाम, चलिए भारती करते हैं। भारती को वशिष्ठ और जैमिनी में वहां जज बनाया। स्त्री चेतना, स्त्री शक्ति और स्त्री मर्यादा, स्त्री सम्मान का उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण है भारती। आप गार्गी का नाम या मैत्रेयी का नाम या केवल से संवाद, ये वेद की जो 27 ऋषिकाएं हैं, इस पर आपको संदेह हो सकता है, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी भारती जज बनाएगी। और किस बात की जज बनाएगी? स्पिरिचुअल डायलॉग। अब आप कहेंगे सर स्पिरिचुअल डायलॉग की जज बनाएगी तो हमको क्या लेना देना? अरे भाई, स्पिरिचुअल अफेयर में वही जाता है जिसका इकोनॉमिकल, सोशल और उसका जो फिजिकल अफेयर्स है, अफेयर्स का मतलब यहाँ एक मामले, ये तो फिलॉसफर टर्म है, उन चीजों से वो सेटिस्फाइड होगा, तब आप जाते हैं अध्यात्म की तरफ। और उसमें आपने कुछ गेन किया है, इसका प्रतीक है कि आपकी यह सब चीज सुदृढ़ है, आपका पारिवारिक जीवन सुदृढ़ है, आपका आर्थिक जीवन सुदृढ़ है, आपका समाज से आप तृप्त हो चुके हैं। तब एक ऐसा सन्यासी जो सारी चीजें फासिलिस्ट पे से समझा, तब तो वार्तिक लिखाने जा रहा है, उस पर वार्तिक लिखवाने जा रहा है, उसकी जज बनाई गई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बना दी गई। हो गया, उसमें हो सकता है कि तुष्टिकरण की बात की होगी, ठीक है, इसको भी थोड़ा जगह दे दें। बात क्या हुई? महत्वपूर्ण यह है कि शंकर भारती का संवाद पढ़ती। जब शास्त्रार्थ चल रहा था उस समय भारती अपने गृह कार्य में कर दो कार्य, ये नहीं कि हमको जज बना दिया गया है तो सब काम करो, भारती बना रही। दूसरी बात कि उन्होंने माला पहना दिया, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, माला में उठा गया कुमारी का, क्योंकि शंकर के तर्क अद्वैत में। दो की बात करेंगे, आप दैनिक जीवन में देखिए, कोई चीज मांगे नहीं मिलेगा, एक ही मांगे मिल जाएगा, बहुत छोटी छोटी बात से आप समझ सकते हैं इस बात को। शंकर एक ही बात करते रहे। भारती पुनः आती हैं और कुमारी का आप स्वीकार करिए कि अब हमारा मत खंडित हो गया, हम सबसे बड़ी थी, मर्यादा रखी थी उन लोगों ने। भारती ने कहा कि पुरुष के हारने से पत्नी थोड़े हारा, महत्वपूर्ण ये नहीं है, अपने पति की रक्षा के लिए भारती ने ये तर्क दिए। महत्वपूर्ण यह है कि भारती को ये पता था कि दंपत्ति का तात्पर्य क्या होता है, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन हो, दोनों में दोनों का समान भागीदारी है। यदि कुमारी अपने आध्यात्मिक तर्कों में कमजोर हुए हैं तो उसकी जिम्मेदार भारती। इसलिए बात आपने भारती से की हो, दो शरीर है, दो सत्ताएं हैं, तो बात आपकी एक से हुई है ना, एक बुद्धि से हुई है, दूसरी बुद्धि में क्या स्टोर है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। जब तक भारती नहीं हारती है, कुमारी का हार नहीं माना जाएगा। ठीक है, शंकर ने कहा कैसे आपसे करें सम्मान दिए बैठे। बात मैंने जहाँ से शुरू की थी मैं वहीं आपको लाकर खड़ा कर दिया हूँ। शंकर का दर्शन अनुभूतियों का दर्शन है, अनुभूति में सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। भारती ने इसी बात को पकड़ा और पूछा, दाम्पत्य जीवन के जो अनुभव है क्या उसको आप जानते हैं? नहीं जानते तो आपका सत्य ही अंतिम सत्य कैसे? शंकर कह रहे हैं हम संन्यासी हैं, हम कैसे जानते हैं मर्यादा? तो कहे कि तो मर्यादा है, या तो आप बताइए और नहीं तो आप विजेता नहीं। यह चैलेंज था और इस चैलेंज को जब शंकर स्वीकार किए तब जाके उन्होंने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान हमारे। फिर शंकर भारती के जो डायलॉग होते हैं जिन मर्यादाओं के मध्य और जो बात उभर कर आती है वह हम आप सभी के लिए आज के युग के लिए दाम्पत्य जीवन की अनुभूतियां में अद्वैता का प्रकटन इन अर्थों में होता है और वह
बिना अनुभव किए हुए नहीं जाना जा सकता। यह बात शंकर को फिर कहूँ, राजा वाली कहानी तो कहानी में नहीं बताता, मैं संकेत करके आपको छोड़ रहा हूँ। शंकर फिर आगे कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मानंद अखंडानंद है उसका वो अंश मात्र है, उसी के लिए आप अपने जीवन को अर्पित नहीं कर सकते हो। फिर भारतीय शंकर का संवाद होता है, बात करते हैं। तो ये है शंकर। चलिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मेरे कहने का आशय यही था। ये जीवन की जो 4 पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थों के मतलब जीवन की ये 4 भेदन हैं जिससे हम पूर्ण होते हैं, चारों पर शंकर का जो चिंतन है, शंकर की जो दृष्टि है, उसमें वह इस दुनिया के अकाट्य अप्रतिम दार्शनिक है और इसलिए वह आज प्रासंगिक है। हमें उनको हमेशा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि विद्या भारती, ये भारतीय भाषा समिति ने 2 बुक प्रिस्क्राइब की थी, दीदी ने हमको भेजा। तो मैं सोचा कि स्वतंत्र चिंतन करना एक अकादमिक जगत का कार्य है, ये तो पुस्तक क्यों भेजी गई? दीदी मैं पुस्तक नहीं पढ़ा और मैं लेकर आया। हाँ, ये शंकर दिग्विजय तो ठीक है, शंकर दिग्विजय कई लिखे गए हैं, मध्वाचार्य का दिया तो कई सारे हैं, तो उसको तो आप लोगों के काम का नहीं है। लेकिन यह पुस्तक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा। ये पुस्तक विद्यार्थियों के हाथ में नहीं चाहिए, हमारे हाथ में चाहिए। मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कहता हूँ इस पुस्तक को पढ़कर, अदरवाइज मैं जो कहता वो मेरे जाने के बाद आप बहुत निराश होते। मैं कठिन बात करता हूँ, ये मतलब ये ऐसा हो गया। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से जो शंकर की दृष्टि आपके पास आएगी, यह आपके जीवन को बदलने वाला है। यही सोचकर उन लोगों ने इस पुस्तक को प्रिस्क्राइब किया था। आचार्य दीनदयाल उपाध्याय की लिखी ये पुस्तक जगत गुरु शंकराचार्य, बहुत ही ललित भाषा में और आपके हृदय में बैठने योग्य तर्कों से लिखी गई है। इस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़िएगा। PDF फॉर्म में आप अपने विद्यालय प्रशासन से ले लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ज़्यादा नहीं बैठाना चाहता, मैं अपनी बारी को विराम करता हूँ। मेरे व्याख्यान से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके मन में है वो प्रश्न आमंत्रित है, क्योंकि ये कार्यशाला है। उस संवाद के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की मातृशक्ति जो भारती के आपका जो सागर विद्वत्पूर्ण व्याख्यान रहा है उससे हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। आपने शंकराचार्य का जो दर्शन है, हमारे पूर्व के विशिष्ट वक्ता ने जब शंकराचार्य के बाल्य अवस्था से लेकर उनकी पूरी कृतियों तक प्रकाश डाला, उस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया कि समाज में शंकराचार्य के दर्शन से सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और आज हम उस दर्शन को किस तरह देखते हैं और आज हमारे बीच में उस दर्शन की क्या उपादेयता है और हमें क्यों उस दर्शन को स्वीकार करना चाहिए। ये सब चीज़ों पे आपने विस्तृत प्रकाश डाला। और शंकराचार्य का दर्शन सच पूछिए तो आज के जो माहौल है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वो शंकर जो है वही समानता की बात करते हैं और हर में एक ब्रह्म को भी देखते हैं। जो हमारे में आत्मा है वही आप में आत्मा है। इस तरह से एक समान भाव का जो संप्रेषण होता है वह अद्वैत वेदांत दर्शन करता है। तो जो हमारे आज के मुख्य वक्ता अपने विचार रखे, उनके प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने विद्वत्पूर्ण व्याख्यान से हमारे सभागार में बैठे सभी लोगों को लाभान्वित किया है। इसी के साथ ही भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय से एक सूचना है जो आप लोगों को दिखानी है, भारतीय भाषा समिति की। तो 2 मिनट प्रोजेक्टर से ये सूचना लगनी है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं और विशेषतः भारतीय भाषा समिति का गठन भी इसी उद्देश्य से भारतीय भाषा
और स्किल मंत्रालय के द्वारा भारत में सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों के सभी पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए भी बहुत प्रकार के कार्यक्रम यूजीसी, एआईसीटी, एनसीईआरटी इत्यादि संस्थानों के द्वारा हो रहे हैं। और विशेषतः शिक्षा मंत्रालय का यह निर्णय है कि भारत में जो कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, हर स्तर पे हर पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकें स्थानीय भाषा में अगले 3 साल के अंदर उपलब्ध कराना, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। और सीबीएसई के द्वारा भी सभी 8वीं सूची के सभी 22 भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के विकास के लिए, सभी भाषाओं के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसे स्किल मिनिस्ट्री द्वारा सभी स्किल कोर्सेस भारतीय भाषाओं में तैयार करना, प्रतियोगिता परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो, इसके लिए व्यवस्था, इसी प्रकार कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। सभी भारतीय भाषाएं लोगों को जोड़ने का साधन है। और भाषा, मातृभाषा, मातृभूमि और माँ, ये सब हमारे जीवन दायिनी है। भाषाएं जोड़ने का साधन बनना चाहिए और भाषाओं का विकास के लिए भाषाओं में प्रयोग, भाषण करना और समकालिक साहित्य निर्माण करना, समकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित शब्दावली का निर्माण हो और भारतीय भाषाएं सीखने के लिए अपेक्षित पठन पाठन पाठ्यक्रम विपुल मात्रा में उपलब्ध हो। भारत की जो बहुभाषिकता की विशेषता है, उस बहुभाषिकता के प्रोत्साहन के लिए और एक भारतीय भाषा सीखने का प्रयास हो, टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन हो। इस प्रकार कई विषय आयामों को लेके भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय और सभी मंत्रालय अभी काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अभी बहुत प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम भारतीय भाषा समिति के आयोजन में देश में सब जगह जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जो विशेषताएं हैं, विशेष योगदान है, इसके ऊपर भी अब व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 3 विशेष संदर्भ है। एक तो यह है कि आज देश में कुछ भाषा को आधार बनाकर भाषा के द्वारा तोड़ने का और अलग अलग विभाजनकारी विचारों का ये पिछले 200 साल से चल रहा था। इसको इसका निवारण के लिए और हमें एकता के बारे में सोचना चाहिए। विविधता, भाषाई विविधता, ये भारत की एक शक्ति है, एक विशेषता है। विविधता में आत्मीयता जो है वह भी भारत की विशेषता है। आत्मीयता से, विविधता के आत्मीयता से एकता, समाज में एकता बनती है, एकता से एकात्मता बनती है और एकात्मता से भारतीयता का शक्ति सुदृढ़ होता है। एकता विविधता में एकता, एकता में विविधता, ये एकता की जो शक्ति है, उस शक्ति से ही विविधता का सौंदर्य चिरस्थायी हो सकता है। इस एकता के लिए, एकात्मता के लिए, भारतीयता के लिए जगतगुरु शंकराचार्य जी उस समय में किस प्रकार भारत में सब जगह यात्रा करके देश के एकता के लिए क्या क्या किया, उसका आज व्याख्यान होगा। और शंकराचार्य जी उस समय संस्कृत भाषा के द्वारा देश की एकता कैसे किया, इसके बारे में भी चर्चा होगा। संस्कृत भाषा आप जानते हैं भारत के
भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, उड़िया भाषा आदि सभी भारतीय भाषाएं हैं और इन सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दावली विपुल मात्रा में है, वाक्य रचना भी इन सभी का एक ही है। तो इस प्रकार भाषा का उस समय में शंकराचार्य जी का संस्कृत भाषा के माध्यम से सामाजिक आध्यात्मिक भारतीय पुनरुत्थान उन्होंने जिस प्रकार साधा, उसी प्रकार आज भी देश एक है, धर्म का पुनर्जागृति हो, इसके लिए साधु संत महापुरुष देश में अपना जीवन समर्पण करके काम कर रहे हैं। एक सहयोग ये है, आदि शंकराचार्य जी स्थापित जो 4 मठों में एक मठ है श्रृंगेरी शारदा पीठम। इस शारदा पीठम के वर्तमान जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी, जिनको हम महासन्निधानम बोलते हैं, उनके संन्यास ग्रहण के स्वर्ण महोत्सव का वर्ष है, 50वां वर्ष है। उनके शिष्य श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी जी, जगतगुरु जी और अन्य भक्त लोग जाके जब भारतीय तीर्थ महास्वामी जी के पास प्रार्थना की कि हम आपका संन्यास ग्रहण का स्वर्ण महोत्सव का आचरण कर रहे, तब उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का मेरे लिए हमारे लिए कुछ आचरण नहीं चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो शंकराचार्य जी का जीवन संदेश को देश में एकता के लिए, एकात्मता के लिए उनका जो संदेश है, विचार है, शंकर दिग्विजय का जो विचार है, इसको आप देश भर में प्रचार करिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब सहयोग है। ये भारत में भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीयता का पुनरुत्थान का काम शंकराचार्य जी के उस समय संस्कृत भाषा के द्वारा आध्यात्मिकता के द्वारा देश में एक जो पुनरुत्थान का काम किया, उसका सहयोग है संस्कृत भाषा और भारतीय तीर्थ श्री श्री जगतगुरु भारती तीर्थ महास्वामी जी का भी संन्यास ग्रहण का स्वर्ण, ये सब एक सहयोग है। इस संदर्भ में हम भारतीय भाषा के द्वारा, स्थानीय भाषाओं के द्वारा शंकराचार्य जी का एकात्मता का, एकात्म मानववाद का, आध्यात्मिक पुनरुत्थान का जो योगदान है, इसका पुनस्मरण करते हुए भारत की एकता का, एकात्मता का सूत्र को और सुदृढ़ करना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। Thank you so much for the से प्रेरणादायक था कि जो भी भाषाएं हैं उसमें इनका जो इनकी कृतियां हैं आचार्य शंकर की, उसको भी अनुवादित करें और लोगों तक जन तक पहुँचेगा, क्योंकि उनके विचारों का जो संप्रेषण है वह युवा वर्ग तक आज पहुँचना बहुत ही जरूरी है। तो जो इस सूचना के बाद हम लोग अब प्राचार्य जी का अध्यक्षीय उद्बोधन सुनेंगे। इसके बीच में आप लोगों का सूक्ष्म जलपान भी चल रहा है, तो इसको शांति से आप लोग धीरे धीरे ले लीजिए, कृपया शांति बनाए रखिएगा। और मैं अपने प्राचार्य जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हूँ कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित करें। तो इसमें अध्यक्षीय उद्बोधन वाली बात नहीं है, पर हाँ धन्यवाद जरूर ज्ञापित करना चाहूँगी कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर अनूपति तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप BHU से हमारे महाविद्यालय में पधारे और आपने भारतीय भाषा समिति द्वारा आयोजित ये जो व्याख्यान माला है, व्याख्यान माला इसलिए इसको संदर्भ दिया गया है क्योंकि ये पूरे भारत में जगह जगह ये आयोजित हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है और वो भी मैं यहाँ से बताना चाहूँगी कि प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पांडे जी जो सुबह हमारे बीच थे, उन्हीं के वजह से ये हमें आयोजन करने के लिए फंड्स मिले और हमने इसको आयोजित किया और हम भारतीय भाषा समिति से जुड़ पाए इतने सार्थक कार्य के लिए। ये हम सभी का सौभाग्य है। और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं छात्राएं, मैं मानती हूँ क्योंकि
पता नहीं, मुझे ये लग रहा था कि बार बार आप डिस्टर्ब कर रही थी, ध्यान से सुन नहीं रही थी। मैं ये मान के चलती हूँ, एज्यूम करती हूँ कि आप बहुत लाभान्वित हुई होंगी। और शंकराचार्य जी का जो जीवन वृत्त था, हमारे विशिष्ट वक्ता राम बाबू पांडे जी ने, जो कि विचारक हैं, और आप देख ही रहे होंगे इतनी देर से कि उनकी अपनी साधना है, अपनी तपस्या है, और ज्ञान जो है वो तपस्या से ही अर्जित हो सकता है। हम लोग एकेडमिशियंस हो सकते हैं और शिक्षा दे रहे हैं, पर वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। नॉलेज और एजुकेशन में थोड़ा फर्क होता है, और क्योंकि वो उनके जैसा कि वर्ण के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ण में होते हुए वो ब्राह्मणोचित कार्य भी कर रहे हैं। तो आप हमारे बीच आए, क्योंकि वो कभी उनका मौन व्रत रहता है, कभी आप फलहार पे रहते हैं, कभी निराजल रहते हैं, पर आज आपने क्योंकि पहले से सूचना थी और हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम उम्र में नए लग रहे होंगे, पर जो है ज्ञान बहुत है। आपके तो पूरे उद्बोधन को मैंने सुना था, पर अनुपति तिवारी जी के जो उद्बोधन को पूरा नहीं सुन पाई थी, पर जितना भी मैंने सुना कि जब हम बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में या बहुत टेक्निकल उसमें, उन्होंने लास्ट में क्लियर भी कर दिया कि अगर वो पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी होती तो शायद वो इतना वो ज्ञान देते हैं आपको कि आपको बोझिल लगता है। पर उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से जो व्यवहारिकता में आप किस तरीके से उनको प्रयोग कर सकते हैं या उनके ज्ञान से आपको क्या लाभ हो सकता है, उसको उन्होंने बताया। और ये हमारा सौभाग्य कि ये पुस्तक भी हमें भारतीय भाषा समिति की ओर से PDF इसका मिल गया है। डॉक्टर वंदना द्विवेदी इसको दे देंगी, और आप सभी लोग जो है इसको कृपया करके स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय भाषा समिति, पहली बात तो हमारी केंद्रीय सरकार और साथ ही साथ भारतीय भाषा समिति, चाहे समितियां जितनी भी हों, पर जब तक जो विल है, इच्छा है, वो सरकार की नहीं होती, तब तक वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और भारतीय भाषा समिति के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, हमारा जो सनातन साहित्य है, संस्कृति है, हम उसको समझें, हम उसको जानें। आपने एक चीज़, इससे अभी हमने कुछ दिन पहले विमेन एम्पावरमेंट मतलब विमेंस डे मनाया, कल भी मेरा एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में व्याख्यान था। पर आप जब जो है वार्ता हो रही है, मतलब हम कह रहे हैं कि जज की तरह जब वो कार्य कर रही हैं, तो आप देखिए भारती जब को जजमेंट दिया गया तो वो एक घरेलू स्त्री हैं, और वो ये हम जब हम उनके लिए भी कहते हैं कि जब हम कार्य भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ घर के भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बर्डन हैं। पर वो इतने बड़े विद्वान शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच जो वार्तालाप चला उसको जज कर रही हैं, तो ये भी और अपने कार्य भी करते जा रही हैं, जैसा जी ने बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वी आर मल्टीफेस्टेड और मल्टीटास्किंग वुमेन, क्योंकि आप देखिए नवरात्र में आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो उनके कितने हाथ हैं, वो दिखाने के लिए, मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर अंतर्निहित इतनी शक्ति है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो अबला सिर्फ फेमिनिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए नारी को अबला माना गया, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि अबला हम हैं नहीं। और बार बार आप कहेंगे कि अबला है, तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा और आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप सबल हैं। आपको वेदों में, पुराण में, उपनिषद में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि महिलाएं कितनी सशक्त थी। पर सशक्त महिला होने के लिए शारीरिक श्रम के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ज्ञान अर्जित करें, और वो ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है। मैं इस ऑडिटोरियम में देख रही हूँ कि आज हमारे यहाँ पे बीएड की छात्राएं बहुत ही उन्होंने मैं कहूँगी कि इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को सुना, और आपने साबित किया कि आप और लोगों से सीनियर हैं। और बीएड की छात्राओं को ये बातें सिखाना हमारे लिए और मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये बीएड की छात्राएं
आगे जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी हाई स्कूल, मतलब नर्सरी से लेके इंटर तक जहाँ भी उनको नौकरी मिलेगी, शिक्षा देने का कार्य मिलेगा, वहाँ पर ये चीज़ें बताएंगी। तो हमारी केंद्र सरकार भारतीय भाषा समिति जो भी है, आपने चामू कृष्ण शास्त्री जी को सुना कि क्या उद्देश्य है इस व्याख्यान माला का, तो उस उद्देश्य से ही आपको लग गया होगा कि हम अपनी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें, जो साहित्य है वो भारतीय भाषा में उपलब्ध हो, इसके लिए जो विद्वान हैं उसको जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करें, जिससे कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, कहा जाता है कि वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है और भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं, अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। तो ये ट्रांसलेशन का कार्य भी लगातार चल रहा है और 3 साल का उद्देश्य वो लेके चल रहे हैं, हालांकि वो आगे भी कार्य करना पड़ेगा। तो हम इसमें जो सहभाग कर सकते हैं वो करें। और मैं चामू कृष्ण शास्त्री जी से भी NSDL DIL की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम लोग ने उनको वहाँ भी सुना था प्रत्यक्ष और मिले भी थे। तो इस तरीके के उनको अध्यक्ष का दायित्व, तो इस तरीके से बहुत लोग अपना जीवन लगा रहे हैं और इस उद्देश्य में, इस मिशन में काम कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति पर गौरव करें, क्योंकि जब तक आपको अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं होगा तब तक आप राष्ट्र गौरव की बात नहीं कर सकते, आप आत्म गौरव की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमेशा ही इन भावना से ग्रसित रहेंगे कि जो है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो सबसे सुपीरियर है। तभी हमारे जो पुस्तकें हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टर्न थिंकर्स हैं, चाहे हम सोशल साइंस की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। तो धीरे धीरे हमको ये रिप्लेस करना होगा कि हम इंडियन थिंकर्स को पढ़ें, हम शंकराचार्य जी को पढ़ें, हम गीता का अध्ययन करें, हम रामचरितमानस का अध्ययन करें, वाल्मीकि जो संस्कृत जानते हैं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें। तो इससे हमें आत्मगौरव का भाव आएगा, क्योंकि वैसे तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने ये प्रयास किया कि जो है हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, हमारे अंदर ये भावना डालने की कोशिश की कि हम हीन हैं, हम सपेरों के देश हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। पर हमें अपने आप को फिर से प्रतिस्थापित करना है और उसके लिए ये सारा प्रयोग चल रहा है और आप सभी इस प्रयोग में सहभागी बने, हमारी शिक्षिकाएं इसमें सहभागी बने, हमारी छात्राएं जो पढ़ रही वो इसमें सहभागी बने। हमारे इस ऑडिटोरियम में आज के प्रोग्राम की सफलता हमारे कॉलेज के जो हम कहेंगे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, उनके साथ साथ मैंने देखा कि 15-20 लोग बाहर से भी हैं। तो मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दोनों और साथ ही साथ धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने हमारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं फिर से अपने मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता और जो विशिष्ट अतिथि थे और जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हो पाया है वो कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पांडे जी, मैं सभी का हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ। हमारी इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, जिन्होंने हफ्ते 10 दिन के ही प्रयास से सारी चीज़ों को मैनेज किया और उनके साथ जो टीम लगी, नेहा पांडे, आकाश जी और दीक्षा जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक करवाया। और इसका उद्देश्य तभी पूर्ण होगा कि मैं फिर से कहती हूँ कि जो पुस्तक है उस पुस्तक का PDF आप लोग को शेयर कर दिया जाए और आप लोग उसका अध्ययन करें। धन्यवाद। बहुत ही आपने सुंदर बात कही। एक तो बहुत सारी हमारी नारी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, तो एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी है, यह आज पूरी चरितार्थ हो रही है। और हम लोगों ने जो आज व्याख्यान माला में जो हमारे वक्ता लोगों ने आज विचारों का मंथन किया, तो निश्चित रूप से सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा हो रही है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन अभी प्राचार्य मैम की साइन नहीं हुई है, तो हम लोग एक फोटोग्राफ उसके साथ करवा लेते हैं। प्रमाण पत्र के साथ एक फोटोग्राफ हो जाएगी। स्टूडेंट्स अपने ही कभी
मैम सामने प्लीज़, सामने प्लीज़।